गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? होप करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम अपना कंटिन्यूटी वीडियो लेके आए हैं ट्रेनिंग के ऊपर। सबसे पहले मैंने लियो को निकाला है और लियो को निकालने के बाद मैं सबसे पहले उसको थोड़ा सा फूड दे रहा हूँ ताकि वो थोड़ा यूज़ टू हो जाए ट्रेनिंग के लिए। थोड़ा इंस्पेक्शन किया उसका। मॉर्निंग में आकर ट्रेनिंग करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि डॉग्स को चलाकर घुमाकर उनको फिज़िकली हम देखते हैं तो पूरे दिन हम निश्चिंत हो जाते हैं कि डॉग सही होंगे। इसको थोड़ा सा फूड दिया, थोड़ा सा एंजॉयमेंट करने के लिए छोड़ दिया ताकि इसको ज़्यादा बर्डन फील ना हो। देखिए, डॉग्स को कभी भी ट्रेनिंग कराएं तो इस तरह से ट्रेनिंग कराएं कि उन्हें बर्डन फील ना हो। हम जानते हैं कि लियो पहले से ही चैम्पियन है और काफ़ी सारे शोज़ अटेंड कर चुका है, अलीगढ़ शो, आगरा शो, दिल्ली शो, और इन सभी शोज़ में इसने काफ़ी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। इसके पास बहुत सारी सीसीज़ हैं, ऑलरेडी चैम्पियन है और इसके जो पपीज़ हैं वो भी चैम्पियन है। ये जो लाइन है ये मेरे पास में बहुत ओल्ड लाइन है, तो इसलिए मुझे इसका टेम्परामेंट के बारे में पता है। बहुत ही अच्छा टेम्परामेंट है, बहुत ज़्यादा प्लीजिंग है, मतलब खुश करने वाली ब्रीड है, आपको प्लीज़ करेगी। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है, एक्टिव है। तो लियो को जस्ट मैं ब्रशअप करा रहा हूँ कि बाई चांस अगर मुझे इसे शो में ले जाना पड़ा तो मुझे उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और जो मेरे साथ में मेरे जो फेलो ट्रेनर्स हैं उनको भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी अगर शो करने की ज़रूरत पड़ी तो लियो देखिए कितने बढ़िया तरीके से खड़ा हुआ है और ये ना कमांड के ऊपर अपने आप को सेट भी करता है। देखिए, अगर मैं आवाज़ करूँगा थोड़ी सी तो ये ना आराम से अपने आप को एडजस्ट करता है, पाँव को एडजस्ट करता है। तो इसमें क्या होता है, फ़ायदा ये रहता है कि अगर थोड़ा लंबे टाइम तक भी अगर आप जज के सामने खड़े हुए हैं और डॉग अगर काफ़ी लंबे टाइम के बाद में डॉग परेशान हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं, तो वो अपनी स्टांस बदलते रहते हैं। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है, ये ना अपनी स्टांस को बदलता तो है लेकिन उसे ख़राब नहीं होने देता। तो ये लगातार अपने आप को शो करता रहेगा और अपनी टेल को वेव करता रहेगा। तो जजेस की नज़र जब भी पड़ेगी इसके ऊपर, ये एक अच्छी पोजीशन में रहता है, ये एक ख़ास बात होती है। आइए हम रिव्यू करते हैं लियो के पिछले शो का परफॉर्मेंस। देखिए, ये देहरादून शो था, हमने लियो को शो किया था और इसके अंदर आप देख सकते हैं इसकी कितनी अच्छी परफॉर्मेंस है, कितने स्टेबल खड़ा हुआ है। बुल मैस्टिफ का जो ब्यूटी होती है वो दिखनी चाहिए, उसका चेस्ट दिखना चाहिए, उसकी बॉडी का विड्थ दिखनी चाहिए, उसकी पावर दिखनी चाहिए, टेल दिखनी चाहिए उसकी, और जो सबसे बेस्ट है वो हेड कब दिखता है, जब डॉग अटेंटिव हो, प्रेशर में ना हो, खुश हो, तब जाके पता चलता है कि डॉग किस क्वालिटी का है। देखिए, यहाँ पे मैंने उसको कुछ भी हार्ड हैंडलिंग नहीं कर रहा हूँ, जस्ट फुट से मैं स्टैक कर रहा हूँ और लगातार स्टैक किए हुए हूँ, क्योंकि जजेस का कभी कभी क्या होता है कि उस सारे डॉग्स को खड़ा करने के बाद में वो काफ़ी देर तक उनको जज करते रहते हैं। पीछे वाले डॉग्स को आप देख सकते हैं कि किस तरह से उनके हैंडलर्स उनको कभी आगे, कभी पीछे, कभी हाथ से उठा रहे हैं, कभी खींच रहे हैं। लेकिन लियो के केस में लियो एकदम स्टेबल है। इस तरह की मुझे स्टैकिंग पसंद है। इससे क्या होता है कि हैंडलर के ऊपर भी प्रेशर नहीं रहता और डॉग के ऊपर भी प्रेशर नहीं रहता। अब हम अपनी जो दूसरी फीमेल है जो ट्रेन नहीं है, हम उसको ट्रेन कर रहे हैं। देखिए, ये वाली जो फीमेल है इसके साथ हमें मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि इस फीमेल को लियो की पोजीशन में आने में टाइम लगेगा और ये बहुत ही स्लो काम है। हमेशा याद रखिए, जो ट्रेनिंग है ये बहुत स्लो काम है, इसमें कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। हाँ, अच्छी ट्रिक्स होती हैं जिससे आप डॉग को थोड़ा जल्दी सिखा सकते हैं। ये जो ट्रेनिंग चल रही है, कंटिन्यूटी ट्रेनिंग चल रही है, हम धीरे धीरे एक्सप्लोर कर रहे हैं कि फ़ीमेल के अंदर क्या खूबियाँ हैं। देखिए, इसके अंदर सबसे अच्छी बात है कि इसके अंदर फुट ड्राइव है। डॉग के अंदर फुट ड्राइव या प्रे ड्राइव, यानी किसी चीज़ से के साथ अटैचमेंट, लाइक किसी बॉल के साथ में, किसी टॉय के साथ में, या फिर फूड के साथ में, अगर अटैचमेंट उसका है तो हम उसको उस चीज़ से के थ्रू ट्रेन कर सकते हैं, क्योंकि जब वो उस चीज़ को पसंद करता है तो वो उस चीज़ के लिए वो सब करने को तैयार होता है जो हम ट्रेनिंग के दौरान करवाते हैं, और धीरे धीरे इसको हम रिपीट करते हैं। जो हमारी ट्रेनिंग चल रही है ये रिपीट ट्रेनिंग है। रिपीट ट्रेनिंग के अंदर हम उन्हीं चीज़ों को बार बार दोहरा रहे हैं। उसमें कभी कभी ये बिल्कुल सटीक करती है, कभी कभी ये बिल्कुल डिनाई कर देती है, लेकिन हम इसकी दिमागी कंडीशनिंग कर रहे हैं। धीरे 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 हम इसकी दिमागी कंडीशनिंग कर रहे हैं। एक दिन में 15 से 20 मिनट से ज़्यादा ट्रेनिंग मत कीजिए, ये काफ़ी होती है। शो ट्रेनिंग इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं होती। अब मैं इसको चला के देख रहा हूँ, क्यों? क्योंकि डॉग अक्सर एक काम करते हैं कि जैसे ही लीश में बनते हैं वो इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। जजेस के सामने एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो जाता है जहाँ पे अच्छा डॉग होते हुए भी
कभी कभी जजेस उनको नहीं दे पाते, क्योंकि कुछ चीज़ें जो बेसिक डॉग शो के अंदर मानी जाती हैं उसमें से एक है कि डॉग वेल ट्रेंड होना चाहिए, वेल बिहेव्ड होना चाहिए। ऐसा ना हो कि डॉग अच्छा भी है लेकिन आप उसे शो नहीं कर पा रहे। देखिए अब मैंने इसको फुट दिया, इसके रियर लेग्स को एडजस्ट किया और ये अभी मुझे रियर लेग्स एडजस्ट करने दे रही है। इसका मतलब है कि अगर अभी फ्यूचर में कभी मुझे ज़रूरत पड़ी इसको शो करने की और ये बाय चांस स्टैंस नहीं मेंटेन कर रही है तो मैं उसको पीछे जाके उसकी लेग्स को एडजस्ट भी कर सकता हूँ। फीमेल का जो रिस्पॉन्स है अच्छा है। ये फीमेल थोड़ी अल्फ़ा कैरेक्टर की है, मतलब डोमिनेटिंग कैरेक्टर की है। ऐसे डॉग्स शोज़ के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन उनको थोड़ा सॉफ्ट हैंडलिंग और रेगुलर हैंडलिंग की ज़रूरत होती है ताकि उनके दिमाग में चीज़ें सेट हो जाए। अभी इसको मैंने स्टैक किया और लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ कि ये मेरे साथ चले, मेरे कहना माने, मेरे पीछे चले। तो अब मैं इसको फ्री छोड़ दिया है। मैंने इसकी लीश गले में डली हुई है लेकिन मैंने इसको फ्री छोड़ रखा है और मैं इसको अब धीरे धीरे एडजस्ट कर रहा हूँ आगे और पीछे वाली लेग्स में, ताकि इसको अंदाज़ा हो जाए कि ये सारे काम कोई ऑड काम नहीं है, मतलब ये नॉर्मल है। और ये ना फूड की वजह से इन सब चीज़ों को ना पॉजिटिवली ग्रैब कर रही है। पॉजिटिव ग्रैब करने का मतलब ये होता है कि अगर डॉग को आप यही काम ज़बरदस्ती करेंगे तो अगली बार से उसके दिमाग में ये रहेगा कि नहीं, मुझे हाथ पाँव नहीं लगवाना है। लेकिन अगर यही चीज़ आप खुशी खुशी करवा रहे हैं, फूड दे रहे हैं, अच्छा माहौल बनाया हुआ है, तब आप देंगे तो यही चीज़ इसके लिए और भी ज़्यादा अच्छी बन के निकलेगी। देखिए हमेशा याद रखिए, डॉग ट्रेनिंग जो है पेशेंस का काम है। डॉग ट्रेनर से ज़्यादा अच्छा आप ट्रेन कर सकते हैं, क्यों आप वेल एजुकेटेड हैं, आप इन एंड आउट जानते हैं, आप अपने डॉग्स के बारे में भी जानते हैं। तो इस ऐसे केसेस में मैं तो यही कहूँगा कि स्टैक करने के लिए, स्टैकिंग के लिए एक टेबल भी आता है जो छोटे ब्रीड्स होते हैं, और स्टैकिंग ब्लॉक्स भी आते हैं जिनके ऊपर हम डॉग्स को खड़ा करके एक पर्टिकुलर एंगल में उनको आदत डालते हैं उसी एंगल में खड़े होने के लिए। तो अभी हमने इसको थोड़ी देर ट्रेनिंग कर दिया था, अब हम इसको थोड़ी देर छोड़ देंगे। थोड़ा सा ये खाएगी पिएगी और घूमेगी तो थोड़ा सा इसका स्ट्रेस रिलीज़ होगा। फिर हम छोटा सा सेशन एक और करेंगे इसके साथ में, ताकि पता चल सके इसे कि यस, जो ट्रेनिंग है ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है, ये बहुत ही मतलब खुशी देने वाली चीज़ है। तो ये अपनी टेल वेव करना नहीं छोड़ेगी। वरना क्या होता है कि बहुत सारे जजेस मैंने देखा है कि वो लोग डॉग को इसलिए भी रिजेक्ट कर देते हैं कि डॉग ने टेल नीचे डाली हुई है, अंदर डाली हुई है, क्योंकि डॉग इतने डर जाते हैं अपने ट्रेनर से ट्रेनिंग के दौरान कि उसके सामने वो एक सबमिसिव मतलब मेंटलिटी में आ जाते हैं। तो ऐसे केसेस से बचने के लिए हमें डॉग को लगातार ट्रेनिंग करते रहना चाहिए। शो के टाइम पे ज़्यादा मतलब लंबी ट्रेनिंग चल रही है तो आप उसको कट शॉर्ट कर सकते हैं, छोटी छोटी ट्रेनिंग्स दीजिए उसको 5-5, 10-10 मिनट की। इससे क्या होता है कि डॉग को प्रेशर फील भी नहीं होता और वो धीरे धीरे सीख भी जाता है। हमने इसकी लेग्स को एडजस्ट कर दिया है और अब हम देख रहे हैं कि इसकी पोजीशन कैसी है, इसकी बैक स्ट्रेट हो रही है नहीं हो रही। आइए एक बार फिर से हम लियो की वीडियो को देखते हैं कि उसके अंदर क्या मैच्योरिटी है। देखिए जब हम लियो को देखते हैं तो लियो के अंदर देखेंगे कि आपकी उसके अंदर एनर्जी तो है, लेकिन ये ना अपनी एनर्जी को बेकार नहीं कर रहा है, दौड़ नहीं रहा है, भाग नहीं रहा है। ये मैच्योरिटी चाहिए होती है डॉग को शो करते टाइम। होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। हैव ए गुड डे।